दोस्तों, रिया देखती है कि आसमान में एक जादुई पक्षी उड़ रहा है। वह तुरंत अपने जादू से उस पक्षी को रोक लेती है और फिर उसे अपनी थाली में ले आती है। रिया उस पर नमक, मसाला और धनिया डालकर उसकी सुगंध लेती है और मजे से खाने लगती है। तभी अचानक आसमान से एक साधु प्रकट होता है और हंसते हुए जमीन पर उतरता है। लेकिन जैसे ही साधु मेज पर खाली लौटा देखता है, उसका चेहरा उतर जाता है। वह रोने लगता है और कहता है, यह वही लौटा है जिसमें मैंने अपने जादुई पक्षी को दिया था। अब इसमें कुछ नहीं बचा। इधर रिया पूरे चाव से पक्षी का मांस खा रही थी। रिया का स्वाद देखकर साधु और भी दुखी हो जाता है। रिया एक टुकड़ा तोड़कर साधु को देती है। साधु थाली देखता है और पहचान लेता है कि यह तो उसी का जादुई पक्षी है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। साधु रोते हुए कहता है, बेटी तुमने क्या किया? भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। रिया घबराकर बोली, साधु बाबा, मुझे सच में नहीं पता था कि ये आपकी पक्षी है। मैंने तो भूख के कारण खा लिया, मुझे माफ कर दो। साधु गुस्से में बोला, खाकर माफी मांग रही हो? जानती हो यह पक्षी मेरे लिए कितना अनमोल था। इतने में आसमान से एक जादुई शेर प्रकट होता है। शेर को देखकर रिया डर जाती है। साधु कांपते हुए हाथ में लिया मांस नीचे रख देता है, पर रिया फिर भी खाते जा रही थी। साधु ने कहा, बेटी ये मांस खाने की चीज नहीं है। रिया बोली, पर मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए खा लिया। साधु कुछ देर सोचकर नरम स्वर में बोला, सोचो अगर तुम खुद एक पक्षी होती और कोई तुम्हें मारकर खाता तो तुम्हें कैसा लगता? रिया यह सुनकर सन्न रह गई। उसने तुरंत मांस नीचे गिरा दिया और साधु की ओर देखते हुए बोली, क्या मुझे भी कोई खा सकता है? साधु ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटी यही सच्चाई है। साधु बाबा मुझे माफ कर दीजिए। साधु ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है मैं तुम्हें माफ करता हूँ। इतना सुनते ही रिया अपने जादू से अचानक गायब हो गई। साधु स्तब्ध होकर उस जगह को देखता रह गया जहाँ अभी अभी रिया खड़ी थी।